पश्चिम बंगाल में सरकार बदली और प्रशासन के काम करने का तरीका भी बदल गया। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के तिलजला इलाके में आगजनी केस में 24 घंटे के भीतर एक्शन लेने के निर्देश दिए, लेकिन प्रशासन 8 घंटे के भीतर ही बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गया। 2 इमारतों पर पीला पंजा चलने लगा। बंगाल में आज से योगी मॉडल की शुरुआत हो गई है। बंगाल में अब अपराध करने वालों का एनकाउंटर भी होगा और अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलेगा। कोलकाता से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का पहला बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बंगाल में यूपी वाला मॉडल लागू हो गया है। पहली बार 24 घंटे के भीतर आरोपियों का हिसाब हो गया। 10 बुलडोजर आए और शुभेंदु सरकार का मैसेज क्लियर कर दिया कि बंगाल में जहां अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जा होगा, वहां अब बुलडोजर गरजेगा। बंगाल में पहली बार इतनी तेजी से कार्रवाई हुई है। मंगलवार को इमारत में आग लगी, जांच में बिल्डिंग को अवैध पाया गया। सीएम खुद एक्शन में आ गए और 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर गरजने लगा। देखिए, सबसे पहले इस वक्त का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हम लोग हैं तिलजला में, और तिलजला में जैसे कि यहाँ पर बुलडोजर लाया गया है। कल इसी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से टोटल 5 लोग घायल हो गए और अस्पताल में जाने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद जैसे कि आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री उन्होंने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवान्नो यानी कि सचिवालय से की, और बताया गया कि इस बिल्डिंग का कोई भी परमिशन या फिर अनुमति नहीं था, ना ही फायर का लाइसेंस था, ना ही कोई अनुमति था इसमें। तो इसी वजह से इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, जिस बताने के बाद ही जैसे कि देखा गया कि फुल ऑन एक्शन मोड पे इस वक्त है पुलिस के साथ साथ यहाँ पर केएमडीए भी मौजूद है और बुलडोजर भी यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर तोड़ने का, इमारत तोड़ने का जो काम है, बिल्डिंग तोड़ने का जो काम है, वो किया जा रहा है। ये विजुअल अब देख पा रहे हो, सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, ये 5 मंजिला बिल्डिंग ही नहीं, इसके बगल में जो और एक बिल्डिंग है, ये भी गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। इस वक्त जो विजुअल में हम लोग देख पा रहे हैं, उस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा और बिल्डिंग का जितने भी लोग रहते थे उनको भी वैकेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर इंजीनियर भी मौके पर मौजूद है। किस तरीके से ये तोड़ा जाएगा, इसका जो पोजीशनिंग है, ये सभी बारे में इंजीनियर की तरफ से बातचीत किया जा रहा है। केएमडीए के अधिकारी हमारे साथ है। कोलकाता के तिलजला इलाके में एक और इमारत अवैध पाई गई, उसे भी तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से पहले इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। बुलडोजर एक्शन से पहले घर में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। घर से जरूरी सामान हटाने का मौका भी दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। कितने बिल्डिंग टोटल तोड़ा जाएगा? दो बिल्डिंग तोड़ा जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों के पास ऑर्डर है? 2 बिल्डिंग का ही ऑर्डर है। हाँ, थाना में है और सीधा पास है। अच्छा, कितने बुलडोजर लाया गया है? 10 बुलडोजर लाया गया है। कब तक खत्म हो पाएगा ये पूरा काम? बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, तो 10 बुलडोजर यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर पुलिस फुल ऑन मोड पे है। और जैसे कि देखा जा रहा है, जो गैर कानूनी तरीके से जो बिल्डिंग बनाया गया था, जिसका कोई परमिशन नहीं था, उस बिल्डिंग को फिलहाल बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। यहाँ पर विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो मकान तोड़ने का जो काम है, ये पहली मंजिला का तोड़ने का जो काम है, ये काम किया जा रहा है यहाँ पर। और भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस भी तैनात है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। इसके लिए सिर्फ कोलकाता पुलिस ही नहीं, इसके साथ साथ सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। और इस जगह पे ये जो बिल्डिंग है, सबसे पहले ये बिल्डिंग का नंबर है 50/1 GJ खान रोड। ये बिल्डिंग को सबसे पहले तोड़ा जाएगा और उसके बाद बगल के जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा। ऐसे ही जाना जा रहा है। ये बिल्डिंग थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस बिल्डिंग में ये आप देख पा रहे होंगे कि इस बिल्डिंग में जो सरकारी नियम है, उस नियम को ना पालन करते हुए इस बिल्डिंग को उठाया गया था। जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसके दोनों बिल्डिंग के बीच के जो गैप है,
कम से कम 3.5 फीट होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 से 1.5 फीट से ज्यादा गैप नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को भी गिराया जाएगा। कोलकाता के लोगों ने पहली बार ही ऐसा देखा है कि एक दिन में कोई इमारत अवैध मिली और अगले ही दिन उस पर एक्शन ले लिया गया, उसे जमींदोज कर दिया गया। सर मैं इस घर में रहता नहीं हूँ सर, मेरी बेटी इस घर में भी आई गई है। बेटी की जाले में सब आता है सर। तो दादा घर में क्या सब पेपर था घर का? सर घर का बिल्कुल दलील था सर, मैं अंदर बंद है, दलील कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निकालने नहीं दे रहा है। और ये आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सर सरकार से इसको, बिल्डिंग तो बन गई है सर, अब इसको क्या कर सकते हैं सर? बोल रहे सरकार बोले बिल्डिंग इलीगल है। सर यहाँ से हम क्या बोले सर, हम नहीं बोल सकते सर। जो भी हो रहा है ये एकदम कंप्लीट इनजस्टिस है। मेरा अपील है सीएम साहब से कि हमको 24 आवर्स का स्टे ऑर्डर दे, गिव अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। अगर हम लोग गलत निकले तो यू टेक एक्शन, लेकिन हमको तो अपना बात रखने का टाइम देना पड़ेगा ना भाई। इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेने से तो कुछ नहीं हो सकता है। कल जब यहाँ से जो भी इंसिडेंट हुआ वो फायर इंसिडेंट था, तो ये ऑब्वियस बात है कि जो उस बिल्डिंग में रह रहे थे वो लोग इस बिल्डिंग से पहले निकलेंगे, अपना बिलोंगिंग्स लेके नहीं निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, आधार कार्ड, पासपोर्ट। बच्चे हैं, 5-5, 6-6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। एक बच्चे का बोर्ड एग्जाम है इस साल। बंगाल में सरकार ही नहीं बदली है, सिस्टम भी बदल गया है। इसका मैसेज सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 24 घंटे पहले ही दे दिया था। ये सब नहीं चलेगा। कानूनी तरीके से जो करना चाहिए वो करेगा सरकार। वेट कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल 11 बजे आ जाएगा, उसका बाद एफआईआर भी होगा। और ये मान के चलिए ये पहले इंसिडेंट है और आखिरी इंसिडेंट है। कोलकाता में जिस इमारत में आग लगी वो अवैध तरीके से बनाई गई थी। इस बिल्डिंग का न तो फायर विभाग से एनओसी लिया गया था और इसे जरूरी फायर लाइसेंस भी जारी नहीं किया गया था। इसके बावजूद यहां काम चल रहा था। 5 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। आग तुरंत फैल गई और देखते देखते चारों ओर काला धुआं छा गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कमरे में मौजूद 5 लोग फंस गए। दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कोलकाता की इकलौती इमारत नहीं है जिसके पास न तो फायर विभाग की एनओसी है, न ही लाइसेंस। कोलकाता में बहुत सी इमारतें हैं जो जानलेवा हैं, जहां कभी भी हादसा हो सकता है। बिल्डिंग हादसे के बाद शुभेंदु सरकार एक्शन में आ गई। सीएम ने हादसे की जांच का आदेश दे दिया। 24 घंटे के भीतर ही रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर कर दिया, 4 डिपार्टमेंट का कमेटी बनाया। ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन है इलीगल था। ये कलकत्ता में इस तरीके से पूरा स्टेट में ही है। कोलकाता की ये जानलेवा इमारतें कोलकाता नगर निगम की मंजूरी से बनी हैं, जिसके मेयर ममता बनर्जी के बेहद करीबी फिरहाद हकीम हैं। अब शुभेंदु सरकार ऐसी इमारतों की पड़ताल कर रही है जो बिना जरूरी मानकों के बनाए गए हैं। अब ऐसी इमारतों पर एक्शन की तैयारी है। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया जाएगा और जो इमारत नियमों के खिलाफ बनी है उन्हें जमींदोज भी किया जाएगा। हादसे की जानकारी मिलते ही पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी मौके पर पहुंची और हादसे के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। It's a completely illegal building and it has been not given NOC, no fire license, no trade license. But it's strange that these kind of buildings were prospering in the past, in the tenure of the past government. We had seen Wow Momo factory in Koshpa, same thing. So who gave the permission? Mr. Fayyad Hakim, you gave the permission. Your department gave the permission to build such a building with no NOC, no planning, no trade license, no fire license. You are answerable, Mr. Fayyad Hakim. You are answerable, Mamta Banerjee. You are answerable, Abhishek Banerjee. You are answerable, TMC party. सीएम बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उनके फैसलों में प्रशासनिक सख्ती, जन कल्याण और राजनीतिक संदेश तीनों दिख रहा है। कोलकाता की इमारत में लगी आग के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि जिन फैक्ट्रियों के पास नगर निगम की इजाजत, बिल्डिंग प्लान और फायर एनओसी नहीं है, उनकी बिजली और पानी की सप्लाई काट दी जाए।
मोमो फैक्ट्री आगजनी में कार्रवाई हो गई। गैर कानूनी फैक्ट्री के 2 मालिकों को गिरफ्तार किया गया। बिजली विभाग को CESC के साथ मिलकर उन भवनों का ऑडिट करने को कहा गया जिनके निर्माण की मंजूरी नहीं है। सरकार पहले ऐसी इमारतों के मालिकों को नोटिस देकर सुधार करने का मौका देगी और अगर इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा तो नियमों का पालन नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। ওই অবৈধ কারখানার মালিক শেখ নাসির এবং শামীম মোহাম্মদ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে আজকে সকালে। আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে পার্মানেন্ট ইলেকট্রিক ডিসকানেকশন করার অর্ডার দিয়েছি এবং সিএসসি কে বিদ্যুৎ সচিবের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যত এই ধরনের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই অবৈধ কারখানা আছে বিশেষ করে কসবা, তিলজলা, মমিনপুর, ইকবালপুর সহ এই এলাকাতে ইমিডিয়েটলি একটি ইন্টারনাল অডিট করে যাদের যাদের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই তাদের ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট করার জন্য আমাদের পৌর নগর উন্নয়ন সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একদিনের মধ্যে ওই অবৈধ স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলার জন্য EMCর উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে এবং একইভাবে EMC কে বলা হয়েছে এই ধরনের অবৈধ বিপজ্জনক कारखानाগুলিতে জলের লাইন কেটে দেওয়ার জন্য। हालांकि कोलकाता में अवैध इमारतों की पहचान करना बड़ा टास्क है क्योंकि अवैध इमारतों का कोई सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के मुताबिक पिछले कुछ साल में 700 से अधिक इमारतों को फाइन लगाकर नियमित किया गया जिन पर अतिक्रमण का आरोप था। कोलकाता में 850 से अधिक बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को गिराया गया। कोलकाता की आबादी 70 लाख से अधिक है। ऐसे में सिर्फ 1550 इमारतों पर एक्शन नाकाफी है और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह भी कदम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया है। यही वजह है कि कोलकाता में कुछ सालों में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। 2026 में कोलकाता के तिलजाला इलाके में 5 मंजिला इमारत में आग लगी थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2025 में बाघा जतिन जैक लिफ्टिंग हादसा हुआ, 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। 2024 में गार्डन रीच निर्माणाधीन इमारत हादसा हुआ, 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी, 15 लोग घायल हो गए। 2017 में बड़ा बाजार बिल्डिंग हादसे में 1 की मौत हुई, कई लोग मलबे में दब गए। इन सभी हादसों में एक बात कॉमन थी, या तो इमारत बेहद जर्जर थी या तो फिर बिना मानकों के इसे तैयार किया गया था। लेकिन अब बंगाल में यह नहीं चलेगा। नई सरकार में नए मॉडल से अतिक्रमण करने वालों का इलाज होगा।